तो इस वीडियो में हम लोग आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ देखेंगे। पास्ट में हम लोग देख रखे थे लिनियस सर ने जो जो ड्रॉबैक्स लाई थी अपनी किंगडम में, इन्हीं को उन्होंने क्लासीफाई किया। देखिए आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया, उनके किंगडम में मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमिलिया आते थे। जो मेन क्राइटेरिया उन्होंने लिया था क्लासीफाई करने को, उन्होंने क्या था इसमें, क्या क्या इंक्लूड था, सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, मूड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स थी। ठीक है ना। अब यह टेबल है, टेबल जो आर.एच. व्हिटेकर ने बनाए थे, इस पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। ये देखिए, आप लोग अगर खुद हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो बहुत हद तक हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, ये हम लोग ये क्राइटेरियाज हैं और हम लोग खुद लॉजिक लगाएंगे ना, बहुत हद तक तो कुछ सॉल्व कर ही देंगे। अब जैसे देखिए सेल टाइप क्या होगा, या सिंपलेस्ट होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, मोनेरा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगी, और जो आगे होंगे ये सब क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, आई होप आपको पता होगा, ना पता हो तो आप लोग जान चाहिए। प्रो मतलब होता है फॉल्स, कैरियोटिक मतलब होती है न्यूक्लियस, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि प्रोकैरियोटिक इसमें क्या आएंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, और इन सब में यूकैरियोटिक में क्या होगा, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। सेल वाला आप सोचिए, ये नॉन सेलुलोसिक की बनी होगी, है ना, यह पॉलीसैकेराइड का या एमिनो एसिड का इनका सेल वॉल बना होता है। इनके में प्रेजेंट होता है कुछ कुछ में, और इनमें क्या होता है, प्रेजेंट विद काइटिन होता है, इसमें प्रेजेंट सेलुलोज होता है, और एनिमिलिया में तो होता ही नहीं है सेल वॉल। और अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे तो इसमें एब्सेंट होता है। क्यों होता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे प्रेजेंट होगा, जब ये मोनेरा है। मोनेरा मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब इनका वेल डेवलप नहीं है, फिर इन सब में हम लोगों का प्रेजेंट है। इसी तरह बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो सेलुलर लेवल का है, अरे प्रिमिटिव है ना। फिर देखिए अभी सेलुलर है, फिर ये मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू तक पहुँच गया, फिर टिश्यू से ऑर्गेन तक पहुँच गया, और टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम तक एनिमिलिया में पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझने के हम लोग को मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। मोनेरा है, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और कीमोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, या ऑटोट्रॉफिक ही तक रह गए। और ये फंजी है तो हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, या इसमें भी सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड डिकेइंग मेटल्स पे डिपेंड करते हैं, आप बस जान जाइए, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है। इसमें क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजैइक, सेप्रोफाइटिक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ देखेंगे, और जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था आर.एच. व्हिटेकर के थ्रू, यह देखेंगे। थैंक यू।